और आज का अपना विषय है दोस्तों, बकरी का शेड निर्माण कैसे करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बकरी फार्म लोग स्टार्ट करते हैं तो शेड निर्माण में चूक कर देते हैं और बहुत भारी नुकसान हो जाता है। तो आज यहाँ पर हम लोगों ने 12 ऐसे बातें ली है जो गोट फार्मिंग में शेड निर्माण में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 12 बातें आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो एक एक करके बताएंगे कि शेड का निर्माण कैसे किया जाए, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए, उसकी दिशा कैसे होनी चाहिए और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी है, फिर से आपको कहूंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखें आप लोग। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 पे, जो कि बकरी का जो शेड है वो हवादार होना चाहिए। बहुत सारे लोग शेड ऐसा निर्माण करते हैं जो पैक कर देते हैं, जैसे हम लोग अपने रहने के लिए रूम बनाते हैं उसी तरह से बकरियों के रहने का जो है फार्म बना देते हैं, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। शेड निर्माण जो बकरी का करें तो वो हवादार होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप पैक कर देंगे बकरी फार्म को तो बकरियों के जो मूत्र से गैस डेवलप होता है, जिसे हम लोग अमोनिया गैस भी कहते हैं। अमोनिया गैस की वजह से बहुत सारे बच्चे और बकरियों की मोर्टेलिटी हो जाती है, तो वहां पर ये बहुत बड़ा कारण होता है। तो इसीलिए शेड जो है वो ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ताकि जो भी गैस वगैरह है वो पास आउट हो सके और फार्म के अंदर में वो गैस डेवलप ना हो। तो ये पहला जो है ध्यान रखें सभी भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और शेड निर्माण करने का अगर सोच रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि बकरी का शेड हवादार होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे बात करेंगे फार्म का दिशा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग फार्म का जो दिशा है वो कुछ भी रख देते हैं, जो कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। फार्म का जो दिशा है वो पूरब से पश्चिम की ओर रखना चाहिए सभी भाइयों को। यानी मानकर चलें आप कि मैं अभी जिस दिशा में खड़ा हूं तो ये साइड पूरब है और इधर पश्चिम है, ठीक है ना। तो पूरब पश्चिम है तो हमें जो फार्म बनाना है वो इसी रूट में बनाना है। यानी हवा का जो डायरेक्ट आगमन है वो फार्म के अंदर में नहीं होना चाहिए। तो हमें पूरब को भी पैक करना है और पश्चिम को भी पैक करना है। उत्तर से और दक्षिण से हमें बिल्कुल हवादार रखना है, खुला रखना है। और बाकी आप चाहें तो जाली वगैरह हल्का सा दे सकते हैं पूरब साइड में और पैक करने का वहां पे रख सकते हैं, लेकिन पूरा ओपन एरिया नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरब और पश्चिम का एरिया जो है वो खुला रख दें और उत्तर और दक्षिण का एरिया बंद कर दें, तो ये नहीं होना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर शेड निर्माण कर रहे हैं तो ये बातें अगर मिस करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। क्योंकि जो पूरब और पश्चिम का हवा चलता है वो इंसानों से लेकर जानवरों तक में बहुत जो है बीमारियां डेवलप करवा देता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो ये जरूर ध्यान रखें सभी भाई। और ये अपना दूसरा टॉपिक हो गया फार्म के दिशा के बारे में। और यहाँ पर तीसरा जो 3 नंबर पे हम लोगों ने रखा है, शेड की लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार बनाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग शेड की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करते हैं कि कितना लंबा और कितना चौड़ा होना चाहिए। तो शेड की जो लंबाई होगी वो आप अपने इच्छा अनुसार बनाएं, चाहे 50 फीट लंबा रखें या 100 फीट लंबा रखें, वो मैटर नहीं है। लेकिन इसकी जो चौड़ाई होती है वो मैटर करती है। तो लंबाई इच्छा के अनुसार रखें, लेकिन यहां पर जो चौड़ाई है वो 20 फीट से 25 फीट तक होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 20 से 25 तक ले जा सकते हैं, बाकी उससे अधिक नहीं ले जाना है। बहुत सारे लोग 30 फीट तक भी लेकर जाते हैं, लेकिन मेरा अपना निजी ये राय है कि 20 कम से कम 20 रखें या 16 भी रख सकते हैं, कम और भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा आप चाह रहे हैं कि ज्यादा चौड़ा बनाए तो 20 से 25 फीट का उसका चौड़ाई रखना है और उससे अधिक नहीं रखना है। इससे क्या फायदा और क्या नुकसान होंगे? जो 20 फीट से अधिक चौड़ा अगर रखते हैं, यानी 30 फीट भी प्लस कर देते हैं, 40-50 फीट चौड़ा, यानी बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि 50 बाई 50 का हमारा फार्म है। तो जब 50 फीट चौड़ाई होता है तो जो हवा आता है ना, तो हवा पास आउट नहीं होता है, फार्म के अंदर ही वो हवा घूमता रहता है। तो जिसकी वजह से जो भी अमोनिया गैस डेवलप हो रहा है फार्म के अंदर में, तो वो क्या है कि बाहर नहीं निकलेगा और फार्म के अंदर में ही घूमता रहेगा, जिससे बकरियों में वो अमोनिया गैस बहुत घातक साबित होगा। बकरियां मोर्टेलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। और ये अमोनिया गैस के बारे में आप लोगों को बता दूं मैं
कि ये अचानक से बकरियों को नहीं मारता है, धीरे धीरे बकरी को कमजोर करता चला जाता है, बकरियों की खाना पीना जो है कम हो जाती है, और जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि बकरियां एकाएक मरना शुरू हो जाती है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि फार्म की जो चौड़ाई होगी वो 20 से 25 फीट तक ही रखें, उससे अधिक ना रखें, ताकि हवा पास आउट हो सके, ठीक है ना। तो ये चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। और उसके बाद हम लोग चौथे टॉपिक की तरफ आएंगे। तो चौथा टॉपिक यहां पर है, फार्म की जमीन जो है कच्ची होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वहां पर ढलाई करवा लेते हैं या फिर सोलिंग करवा लेते हैं, ईंट वगैरह जो होता है ना उससे सोलिंग वगैरह यानी पक्का करवा लेते हैं। तो ये गलती ना करें, फार्म की जमीन हमेशा कच्ची रखें। इससे फायदा क्या होगा, अगर जमीन कच्ची रखते हैं तो नमी जो है ना, बकरियां जो पेशाब वगैरह करती है, मूत्र त्यागती है, तो वहां पर जमीन के अंदर में चला जाता है, वो सोख लेता है जमीन, कच्ची जमीन अगर होती है तो। लेकिन अगर आप वहां पर सोलिंग कर देते हैं या फिर आप ढलाई वगैरह कर देते हैं, तो बकरियां अगर पेशाब वगैरह करती है तो वहीं जमा रह जाता है, गीला रहता है, और बकरियों को गीले से, नमी से बिल्कुल चीड़ है, नफरत है कह सकते हैं। सिर्फ बकरी जो है वो पानी पीने तक ही उसको अच्छा लगता है, बाकी उसके बाद जो है पानी से उसका कोई लगाव नहीं है, दूर दूर तक वो भागती है। तो ये चीज को भी जरूर ध्यान रखें, फार्म के अंदर में पानी नहीं होना चाहिए, फार्म गीला नहीं होना चाहिए। यानी पेशाब कर रही है तो निश्चित है कि वो वहां पर गीला होगा, या आप फार्म को साफ करेंगे, धोना चाहेंगे तो उसकी वजह से भी जल्दी सूखेगा नहीं। और मिट्टी जब होता है, कच्ची मिट्टी होती है तो वो सूख लेता है पेशाब वगैरह को, और वहां पे चूना वगैरह का छिड़काव कर देंगे तो और भी जल्दी सूख लेगा। और अगर नमी बना रहेगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांसेस बहुत बना रहेगा, और बकरी को फिर नमी की वजह से निमोनिया वगैरह हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, और उसके बाद सर्दी जुकाम खांसी, बहुत सारे ऐसे बीमारी डेवलप हो सकते हैं जिससे आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि फार्म की जमीन कच्ची होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग पांचवा टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बकरी के लिए खुला एरिया भी होना चाहिए। बकरी के लिए जो खुला एरिया, हम लोग शेड की बात की अभी कि शेड हमें कैसा बनाना है। तो शेड जो बनाना है वो तो शेड मानकर चले कि आगे अभी डिस्कस करेंगे हम लोग कि कितने बाई कितने में कितना बकरियां आ जाती है। लेकिन यहाँ पर बकरी के लिए खुला एरिया क्यों कहा जा रहा है, अगर हम फार्म बना लेते हैं, जैसे खुला हवादार भी बना लिया, सब कुछ बना लिया, तो वहां पर बकरियां एक ही जगह पे रात दिन तो रह नहीं सकती है, और अगर रखते हैं तो उसका फिर ग्रोथ नहीं होता है। इसके लिए आप लोगों को खुला एरिया रखना बहुत जरूरी है। और खुला एरिया जब होगा तो बकरियां क्या है कि खाने के बाद वो टहल सकती है, घूम सकती है, और बकरी जितना घूमेगी, टहलेगी, उतना अच्छा उसका ग्रोथ होगा और बीमारी से मुक्त रहेगी, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा। कई बार बकरियां एक ही जगह रहते रहते उसका जो बॉडी है वो बिल्कुल एकदम सुस्त सी हो जाती है, उसका वेट गेन नहीं कर पाता है बकरी या बकरा हो। तो ये बहुत मेजर कारण है, इसको समझना होगा। इसीलिए जब भी फार्म बनाए तो मानकर चलें कि आपने 10 बाई 10 का फार्म बनाया, 10 फीट चौड़ा या 10 फीट लंबा, ठीक है ना, 10 बाई 10 का फार्म बनाया, तो कम से कम 20 फीट आगे उसकी दुगनी या तिगनी 20 से 30 फीट तक का जगह आप बकरियों को घूमने के लिए रख सकते हैं। तो ये खुला एरिया बहुत जरूरी है बकरियों के लिए। तो यहाँ पर पांचवा टॉपिक ये है कि बकरी के लिए खुला एरिया होना बहुत जरूरी है, और ताकि कई बार ऐसा होता है कि ठंड का मौसम है और बाड़े के अंदर में धूप नहीं पहुंच रहा है प्रॉपर तरीके से, तो खुले एरिया में आकर बैठेगी बकरियां, ताकि अंदर का जो एरिया है वो उसका साफ सफाई भी आप लोग सही तरीके से कर सकें, और बाड़ा जो है कुछ नमी वगैरह हुआ है, बकरियां मूत्र वगैरह त्यागी है, तो वहां पर सूख भी जाए। तो ये चीज के लिए खुला एरिया भी होना जरूरी है बकरियों के लिए घूमने के लिए। और छठे नंबर पे हम लोग लिया है बकरी फार्म के सेट की ऊंचाई कितना हो सेंटर से, और जब डाउन हो तो कितना होना चाहिए। ये भी लोग बहुत सारे भाई गलती करते हैं फार्म बनाने में। तो फार्म जब भी बनाए तो अगर बहुत ज्यादा कहीं पे गर्मी गिर रही है तो आप सेंटर से 12 फीट रख सकते हैं, जो सेंटर का है। अगर मान लें कि फार्म का स्ट्रक्चर इस टाइप से हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना, इस टाइप से, शायद कैमरा में दिख रहा होगा, थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये इस टाइप से, तो ये सेंटर है, ठीक है ना, यहां ये समझ लें आप सेंटर है। तो सेंटर की हाइट जो होगी वो आप सेंटर की हाइट आप 12 फीट रख सकते हैं, ठीक है ना, 12 फीट, यहां पर ये 12 फीट की हाइट रख सकते हैं, चाहे तो 11 भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, 1 फीट ऊपर नीचे अगर हो जाता है तो 11 से 12 फीट लिख लें आप लोग, अगर नोट बना रहे हैं कोई भाई तो
तो 11 से 12 फीट सेंटर की हाइट होनी चाहिए। और अगर 12 फीट सेंटर की हाइट है तो दोनों तरफ से जब झुकाव होगा फार्म का, तो वहां पे आप 10 फीट झुकाव कर सकते हैं, यानी 2 फीट का ढाल हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर 11 फीट रखते हैं हाइट सेंटर का, तो 9 फीट का ढाल नीचे करना है। नीचे का जो हाइट होगा बिल्कुल जमीन से ऊपर तक 9 फीट होगा, यानी 2 फीट का वहां भी ढाल होगा। तो उस हिसाब से बकरी फार्म के सेट की ऊंचाई सेंटर से 12 फीट रखें और साइड से 9 फीट से 10 फीट रखें, ठीक है ना। ये है तो जो मैंने आपको बताया। तो अगर 12 फीट रख रहे हैं तो लास्ट का जो नीचे का एरिया है झुकाव है वो 10 फीट रख सकते हैं, और अगर 11 रख रहे हैं तो साइड का 9 फीट रख सकते हैं। तो ये बेहतर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फार्म की जो ऊंचाई है वो कम होती है, 8 फीट 7 फीट सेंटर से ही लोग रख देते हैं। तो उससे क्या है कि गर्मी बहुत पड़ती है, तो बकरियों को गर्मी में दिक्कत होती है, ठंड पड़ने से ज्यादा ठंड जो है बकरियों को लगती है। तो सेट ऊंचा रखे तो ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि आप लोग जो सेट के बनाएंगे जब, तो ऊपर में जो लोग ये करते हैं ना ढलाई वगैरह, तो उसके बारे में खैर नीचे मैं बात कर लेता हूं। अभी ये मैंने बात की, सेंटर से 12 फीट रखना है आपको फार्म का, और 9 से 10 फीट उधर रखना है। उसके बाद हम लोग 7वें टॉपिक पे आते हैं। 12 टॉपिक कुल है, तो 7वें टॉपिक पे आते हैं। जमीन से ईंट की दीवार 2.5 फीट रखें, ठीक है ना। मैंने जैसे ओपन फार्म बताया कि ओपन बनाना है, तो ओपन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल खुला रख देना है, ठीक है ना। अब मानकर चलें आप कि एक मैं यहां पर बताता हूं, ये अपना मानकर चलें कि फार्म है, ठीक है ना। तो फार्म जब यहां पर ये है, तो ये जो दीवार होगी ना, ईंट की दीवार हमेशा बनाए। इस चीज को ईंट की दीवार बनाना है, ये जो बाउंड्री करना है चारों तरफ। मान लीजिए कि ये हमारा 10 बाई 10 का ये फार्म है, ठीक है ना। तो ये चारों तरफ से हम पहले 5 इंच की दीवार जो है खड़ी कर लेंगे यहां पर चारों तरफ से, और उसकी हाइट जो होगी वो 2.5 फीट होगी। और उसके उस 2.5 फीट के ऊपर से हम लोग जाली लगाएंगे। जैसे 9 फीट मैंने बताया, यहाँ की नीचे का झुकाव जो हाइट होगा वो 9 फीट का होगा। तो यहां से हम 2.5 फीट अगर बना लेते हैं ये दीवार, तो ऊपर बच जाता है 6.5 फीट। तो 6.5 फीट की हम जाली लगा देंगे ताकि हवा वगैरह निकलता रहे। और ये दीवार देने का क्या मकसद है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। ये दीवार देने का मकसद ये है कि कई बार बकरियां जो है ना खड़ी होती है या बैठी रहती है, तो डायरेक्ट हवा उसके शरीर पे नहीं लगना चाहिए। अगर डायरेक्ट हवा लगता है तो बकरियां जो है बीमार पड़ सकती है, क्योंकि गर्मी के टाइम में बहुत ज्यादा गर्म हवा चलता है, जिसे हम लोग लू कहते हैं। तो बकरियां को लू लग सकती है। अगर ठंड के समय में अगर बकरियां वैसे खुले जगह में रहती है तो ठंड लगने का भी संभावना रहता है। तो ये जो दीवार है ना, ये दीवार बकरियों के हवा लगने से बचाएगा। और एक और इसमें मेजर पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ये दीवार होता है तो कई बार लोग टीन की दीवार लगा देते हैं। तो टीन की अगर दीवार लगाएंगे तो ये बहुत गर्म करता है, या फिर अगर ठंड का टाइम है तो बहुत ठंडा हो जाता है। तो बकरियां जब वहां पर बैठती है तो समस्या क्रिएट होता है, प्रॉब्लम होता है। ठंडा जो टीन का शेड होता है वो ठंडा हो जाता है। तो इसकी वजह से ये दीवार जो होगा उतना ठंडा या गर्म नहीं होता है, तो बकरियां यहाँ पर आराम से बैठ भी सकती है। और फिर ये मजबूती भी रहता है। अगर पानी वगैरह का इलाका है, बारिश में पानी वगैरह आने का संभावना है, तो ये ईंट भी पानी को रोक देता है। तो ये नीचे वाला एरिया कम से कम चारों तरफ से आप 2.5 फीट का मजबूत जरूर बनाए। बाकी आगे और भी बात करूंगा इसके ऊपर। ये आपको समझ में आ गई जो मैंने यहां डिस्कस किया कि जमीन से ईंट की दीवार 2.5 फीट रखें, बाकी जालियों से घेराव करें। जैसा कि मैंने बताया 2.5 फीट के बाद जो ऊपर बच रहा है 6.5 फीट, जो भी हाइट अपने हिसाब से रख रहे हैं, उसके बाद मैंने 6.5 फीट का एक बताया, तो 6.5 फीट जो है जालियों से घेर दें, करकट तक, बिल्कुल जहां तक सेट डाला है अपने। तो ये हो गया कंप्लीट आपका 7वां और 8वें नंबर पे अब आते हैं। तो 8वें नंबर पे यहां पर फार्म के अंदर पटिशन भी जरूर करें। बहुत सारे लोग पटिशन नहीं करते। अब ये पटिशन जो है नहीं करने के नुकसान और फायदे जान लें आप लोग। अगर फार्म में पटिशन नहीं करते हैं तो फार्म में पटिशन नहीं करने के नुकसान ये होंगे आप लोगों को कि कई बार ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट बकरी भी होती है, कोई कमजोर बकरी भी होती है, और बच्चे भी उसमें होते हैं। तो एक दूसरे से लड़ना झगड़ना भी रहता है एक दूसरे का।
तो इसीलिए अगर शेड में सेक्शन बना देते हैं यानी पार्टीशन डाल देते हैं तो गाभिन बकरियों का शेड अलग रख सकते हैं ताकि झुंड में ना रहे, वरना अगर बकरी से झगड़े होंगे उसके तो अबॉर्शन वगैरह का चांस रहेगा। तो आप फिर से 7-8 महीना पीछे चले जाएंगे, आपकी बकरी अबॉर्शन कर जाएगी। तो उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि सेक्शन नहीं बनने के कारण एक दूसरे को मारती है बकरियां। अबॉर्शन अगर गाभिन बकरी नहीं भी है आपके पास, खाली बकरी या बच्चे है, तो फिर चोट लगने के संभावना हो सकते हैं। और कई वजह से पटिशन किया जाता है ताकि हमें समझ में आए कि कौन सी हमारी बकरी खाली है, कौन सी गाभिन है। आपके लिए थोड़ा सा इजी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कोई बच्चे वाली बकरी है तो आपको पता होगा कि भाई बच्चे वाली बकरी हमारे इस सेक्शन में, सेक्शन का नंबर दे सकते हैं अगर ज्यादा सेक्शन है तो आपको पता होगा, आप डायरेक्ट वहां पे जाएंगे, बकरियां खोजनी नहीं पड़ेगी, समय बर्बाद नहीं होगा आपका। तो सेक्शन बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। तो आप लोग फार्म के अंदर पटिशन भी जरूर रखें, जरूर करें। और उसके बाद 9वें नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे, फार्म में एक स्टोर रूम होना चाहिए। अब ये कितना जरूरी है स्टोर रूम? स्टोर रूम क्यों मैं कह रहा हूं? स्टोर रूम होना बहुत जरूरी इसलिए है कि कई बार लोग ऐसा करते हैं कि ये स्टोर रूम बनाते नहीं है। भूसा वगैरह जो होता है बकरियों के खाने के लिए, चाहे कोई भी भूसा हो, गेहूं का भूसा हो, दलहनी भूसा हो, जिसमें मसूर वगैरह, चने वगैरह का भूसा आ जाता है, तो ये ऐसे ही कहीं पर रख देते हैं। लेकिन जब बारिश आता है तो बारिश में खराब हो जाता है, या कई बार ऐसे होते हैं कि बकरी के बच्चे वगैरह खुले हैं, या आपने फार्म पे मुर्गियां रखी है तो वहां पर आकर बीट वगैरह करेगी और चारा जो है खराब हो जाएगा और फंगस वगैरह लग जाएगा। तो ये दिक्कत है। और फिर बकरियां को जब देंगे तो बकरियां बीमार होगी खाने के बाद। तो आप स्टोर रूम में रखेंगे, स्टोर रूम बनाएंगे तो ये चारा को जब वहां स्टोर करेंगे तो आपका सेफ्टी रहेगा पूरा, और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, बारिश हो, गर्मी हो, ठंडा हो, या फिर बकरियां के जो बच्चे हैं या मुर्गी वगैरह है वहां पर बीट नहीं करेगी, मूत्र नहीं त्यागेंगे बकरी के बच्चे। तो ये चीज को जरूर ध्यान रखें, फार्म में एक स्टोर रूम होना चाहिए और ये जरूर बनाएं आप लोग। और 10वें नंबर पे बात करेंगे, फार्म में एक क्वारंटाइन रूम भी होना चाहिए। अब कहेंगे कि ये कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि बहुत मेजर चीज है ये, और इस चीज को आप लोग अवश्य बनाएं। कुछ देर के लिए यहां पर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो किसी को मिस करने वाली हो, लेकिन अगर कुछ देर के लिए मान भी ले तो आप स्टोर रूम को थोड़ा मिस कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को, फार्म में एक क्वारंटाइन रूम को मिस नहीं कर सकते हैं। इसके नुकसान बहुत है अगर नहीं बनाएंगे तो, और फायदे भी बहुत है। जितना नुकसान है, अगर बना लेते तो फायदा है, लाभ उठाएंगे इसका, आपको फायदा मिलेगा। फायदा यह है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी वायरल बीमारियां आती है, जैसे पीपीआर हो गया, एफएमडी हो गया, ब्रूसेला बीमारी एक होता है जो बच्चे अबॉर्शन करती है बकरियां। तो इस तरह के बहुत सारे वायरल बीमारियां हैं। और या कई बार ऐसे भी होते हैं जो वायरल फीवर वगैरह, बहुत सारी बीमारी है। तो जिसमें अगर झुंड में बकरियां हैं, अगर बकरियां झुंड में है, जैसे आपने सेक्शन पहले बना लिया है और सेक्शन में आपका 15-15 का सेक्शन है या 10-10 बकरियों का सेक्शन है, या ओवरऑल जो भी है सेक्शन में आपकी बकरियां, तो अगर उसमें से एक बकरी बीमार पड़ती है तो बाड़े की पूरी बकरियों में वो चीज फैलेगा। तो अगर आपके पास फिर विकल्प नहीं है, आपने ये बनाया नहीं है, फार्म में एक क्वारंटाइन रूम नहीं बनाया है, तो जब एक बकरी को वायरल प्रॉब्लम हो गया है तो आप कहां लेकर जाएंगे उसे, किस जगह पे रखेंगे? ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्वारंटाइन रूम होना बहुत जरूरी है। अगर ये रूम बना लेते हैं तो जैसे ही आपको पता चलता है कि हमारी बकरी को एफएमडी हो गया तो आप उसे अपने क्वारंटाइन रूम में रख दें और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करें, ताकि दूसरी बकरियां इससे ग्रसित ना हो। अगर दूसरी बकरियां ग्रसित हो गई तो एक के बाद एक के बाद, क्योंकि वायरल बीमारी है, 1, 2, 3, 4 में सीमित नहीं रहने वाला ये बीमारी। अगर आपके फार्म पे 100 बकरी है तो 100 बकरी की बर्बादी निश्चित है। तो इसीलिए क्वारंटाइन रूम होना जरूरी है, और क्वारंटाइन रूम जरूर बनाएं आप लोग, ताकि कोई भी बीमार बकरी है या नया पशु लेकर आ रहे हैं, बकरी लेकर आ रहे हैं आप लोग, तो आप क्वारंटाइन रूम में 7-8 दिन रख करके उसको आप अपने देख रेख में रखें। उसका कुछ अगर प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट करें। और बाकी फार्म के अंदर भी वायरल बीमारियां आती रहती है, और इसीलिए बकरी फार्म जो है वो लाइफ स्टॉक का बिजनेस भी कहा जाता है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है, जो कि 10वें नंबर का मैंने ये बताया आप लोगों को। अब 11वें नंबर पे आ जाए। 11वें नंबर पे जो हम लोगों ने टॉपिक को लिया है वो स्टार्टिंग में शेड हमेशा सस्ता और अच्छा बनाए। अब जैसे मैंने इतना सारा जिक्र किया यहाँ पर शेड बनाने का, लेकिन अब अंत में ये जो है ना, स्टार्टिंग में शेड हमेशा सस्ता और अच्छा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज जो है ना, क्वारंटाइन रूम और ये कोई जरूरी नहीं कि हम ईंट से ही बनाएंगे या उसमें सेलिंग डालेंगे और 5-7 लाख रुपया
खर्च करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप चाहे तो घास फूस से भी बना सकते हैं क्वारंटाइन रूम, स्टोर रूम, या अपने फार्म का जो निर्माण कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल कर सकते हैं आप। कम दामों में, सस्ते रेटों में कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा जब भी फार्म शुरू करें तो ये ध्यान रखें, इस चीज को जरूर फॉलो करें कि स्टार्टिंग में सेट का जो निर्माण करें आप लोग, वो हमेशा कम बजट से जो है फार्म का निर्माण करें। ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है इसमें, बकरियों पे पैसा इन्वेस्ट करें, अच्छी बकरियां ले, अच्छी नस्ल का चुनाव करें, तो ज्यादा बेहतर है। आपको बकरियां ही लाभ देगी, बल्कि फार्म नहीं लाभ देने वाला है। हाँ, जब आप आगे बढ़ने लगे, आप डेवलप करने लगे, तो इसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। उसमें आप को ऐसा अगर रिक्वायरमेंट है, जरूरत पड़ रहा है, तो आप 2 लाख के फार्म को 15 लाख में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बिजनेस आपका चल पड़े, सब कुछ सही है, तो फिर फार्म बनाएं। लेकिन स्टार्टिंग जब भी करें आप पे, तो फार्म का जो निर्माण हो वो सस्ता और अच्छा होना चाहिए। और मैं तो कहूंगा ये कि जो बिचाली वगैरह से फार्म बनता है, ऊपर बांस वगैरह डाल करके, बहुत अच्छा है। मैं देखूंगा, मेरे पास एक वीडियो होगा तो इसमें लगा दूंगा मैं, ताकि आप लोग थोड़ा सा उसको देखकर समझ सके। कोशिश करूंगा, देखूंगा मैं, मेरे पास पड़ा होगा तो वो मैं डाल दूंगा। तो ये चीज हो गया 11 नंबर का। उसके बाद 12वें नंबर पे आते हैं। लेकिन 11वें नंबर पे एक चीज और मैं बता दूं कि फिर से ये चीज कि जो फार्म सस्ता और अच्छा का जो मैंने बात किया, तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई हमारे यहाँ पर ये चीज नहीं मिलता है, धान वगैरह की बिचाली उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, कोई जरूरी नहीं है कि हम धान के बिचाली से बनाए। आप चाहे तो वो सीमेंटेड करकट आता है, जिसको हम लोग करकट कहते हैं, सीमेंट वाला, उससे बनाए। बल्कि टीन से नहीं बनाना आप लोगों को। कई लोग टीन डालते हैं उसमें, तो टीन से होता यह है कि बारिश के टाइम में पानी आने लगता है, या ठंड के टाइम में जो ओस वगैरह गिरता है, तो बाद में ओस नीचे टपकने लगता है, नीचे गिरता है एक एक बूंद करके। तो वो बकरियों पे जब गिरेगा तो बकरियां बीमार पड़ जाएगी। इसीलिए सीमेंटेड करकट डालेंगे आप तो बहुत फायदा रहेगा, और आप सीमेंटेड करकट से अपना फार्म बना सकते हैं। बाकी नीचे का कुछ एरिया आप पुराने कबाड़ के दुकान में जाकर के एंगल वगैरह, लोहा वगैरह काफी सस्ते दामों में मिल जाता है, तो उसे खरीद कर आप अपना फार्म का घेराव कर सकते हैं। बाकी सस्ती वाली जाली भी आती है, जाली भी कई किस्म की आती है, तो जाली वगैरह मार दे। तो हमेशा मतलब कोशिश ये करना है कि जितना कम से कम बजट में जो है फार्म हमारा निर्माण हो जाए तो बेहतर रहेगा। खैर, ये चीज को आप लोगों ने समझ लिया। 12वां और अंतिम जो यहाँ पर टॉपिक मैंने लिया है वो है, क्वेश्चन करते हैं लोग ना कि कितनी बकरियां कितने जगह में रह सकती है। तो अगर मान लें कि आप 20 बकरियों का सेटअप लगा रहे हैं, 20 बकरी का फार्म बनाना चाह रहे हैं, तो 20 बाई 20 के फार्म में हमेशा आप 20 बकरियां रख सकते हैं। और कोई लोग कमेंट ये भी कर देंगे कि भाई हम तो 25 रख रहे हैं, तो भाई आप 30 भी रख सकते हैं। आप ये 20 बाई 20 के फार्म में 30 बकरियां भी रख सकते हैं। लेकिन एक जो जनरली है, जिस तरह से हम लोग कमर्शियल गोट फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसके नियम अनुसार अगर चला जाए तो बकरियों के लिए थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। तो 20 बाई 20 के फार्म में 20 बकरियां रख सकते हैं। यानी इसका जो अगर स्क्वायर फीट में बात करें तो 200 स्क्वायर फीट बनता है। 20 बाई 20 के जो जगह होंगे उसमें 200 स्क्वायर फीट बनेगा, और 200 स्क्वायर फीट में 20 बकरियां आराम से रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा टॉपिक था आज का, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग गलती बिल्कुल नहीं करेंगे कि फार्म कैसे बनाएं, क्या होगा, कैसे होगा। अगर कहीं पे मिस्टेक आप कर रहे हैं फार्म बनाने में, तो ये वीडियो को जरूर आप लोग देख लेंगे। और ये मेरा पूरा जो आप लोगों को क्लास दिया है इसका, तो इससे बहुत कुछ सीख लेंगे वीडियो। और मैं तो ये कहूंगा कि हमेशा फार्म बनाने से पहले इस वीडियो को सेव कर लें आप लोग, और हमेशा जब भी फार्म बनाने जा रहे हैं आप, तो इस वीडियो को देखें और उसके हिसाब से आप बनाएं। और दूसरा चीज, एक बात और कह दूं कि कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो हमने यहाँ पर अपना नंबर दिया है, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जो कि मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है। और एक बार मैं बोल भी दे रहा हूँ, शायद समझ में नहीं आ पाएगा नंबर। तो यहाँ पर 4 टाइम 8 है, ठीक है ना। 4 बार 8 लिखना है, 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 बार 8 लिखना है, 316894, ठीक है ना। ये हमारा नंबर है। तो और मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पे भी डाल दूं आप लोगों के लिए, ताकि आसानी हो, समझ पाए आप लोग। और हमारा इस नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है गोट फार्मिंग के रिलेटेड। तो आप लोग अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन होकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पर किसी तरह की कोई चार्जेस नहीं लगती है हमारे द्वारा।
जो भी होता है उचित मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसान भाइयों के लिए, अपने फार्मर भाइयों के लिए जितना उपयोगी साबित हो सकूं, कोशिश तो यही कर रहा हूं कि लोगों का हेल्प किया जाए। जो भी मेरे अंदर जानकारियां हैं, मैं बहुत कोई ज्ञानी गुरु नहीं हूं, अपने आप को ऐसा नहीं बोलता हूं मैं, लेकिन जो भी मैंने सीखा है अपने बकरियों के बीच में रह करके, वो कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बताऊं। तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर बहुत कुछ सीख सकते हैं मेरे द्वारा। 1.5 घंटा 2 घंटा जिस तरह से समय मिलता है हमें, देता हूं वहां पर, और एवरी डे देता हूं। ऐसा नहीं कि आज आया कल नहीं, एवरी डे समय वहां पर दिया जाता है मेरे द्वारा। और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, सीख रहे हैं, कुछ सीखे हुए लोग हैं, पुराने फार्मर भी हैं, तो आपका वहां पर अवश्य हेल्प किया जाएगा। कोई भाई अगर फंसे हुए हैं, किसी तरह की दिक्कतें हैं, बच्चे की मोर्टलिटियां हो रही है, बच्चे लगातार सर्दी में पड़ रहे हैं, तो आप लोग हेल्प के तौर पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारे हेल्प हो जाते हैं। तो वीडियो को यहीं करेंगे अंत, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर शेयर करेंगे।